आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। छोटी सी भूख हो या बड़ी सी क्रेविंग, आपको एकदम बारबेक्यू नेशन स्टाइल में तैयार करेंगे हम आलू का ये चाट। बहुत ही टेस्टी एक डिप के साथ आप चाहे तो इसे एज ए स्नैक्स या इस तरह से चाट की तरह भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है और सबसे अच्छी बात कि ये बस 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है बिना किसी झंझट के। एक प्लेट खत्म नहीं होगा कि आपको दूसरा भी बनाना पड़ेगा। चाट ऐसी चीज है, चाहे आप गर्मी में खाइए, ठंड में खाइए या बारिश में, सभी मौसम में इसका टेस्ट सुपर यमी आता है। लेकिन गर्मियों में ठंडी ठंडी चाट का मजा कुछ और ही आता है। तो चलिए देखते हैं आज की ये रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए आप बेबी पोटैटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरी तरह छोटे छोटे साइज के जो पोटैटो होते हैं उन्हें ले लीजिए और आपको अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है, क्योंकि मैं इसका छिलका नहीं हटाने वाली हूँ। इसके छिलके के साथ ही मैं बनाऊंगी। तो अच्छे से वॉश करके इसे बॉयल कर लेना है। तो मैंने इसे बॉयल करके यहाँ रखा हुआ है। तो अब बना लेते हैं एक स्लरी। तो इसके लिए यहाँ पे 1 चम्मच जितना चावल का आटा, 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच जितना मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ½ टीस्पून जितना नमक भी डाल देना है। उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के इतना गाढ़ा एकदम थिक सा आपको ये पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ये स्लरी तैयार है। तो ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि पोटैटो हम इसी में डिप करके बनाएंगे। तो ये रनी बिल्कुल मत बनाइएगा, एकदम थिक बना रख के रखिएगा आप इसे। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से ये 4-5 दाने मैंने लहसुन ले लिए हैं, इसे भी क्रश करके इसमें डाल देंगे। एकदम चटपटा और टेस्टी सा स्वाद आएगा इससे। तो इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं इसी पेस्ट में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो बॉयल किए हुए पोटैटो हैं उसके लिए हम यहाँ पे एक डिप बना रहे हैं। तो डिप के लिए 1 कटोरी दही, 1 कटोरी जितना काजू, 1 टीस्पून जितना चीनी और ½ टीस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून जितना देगी मिर्च डाल के आप इसे पेस्ट बना लीजिए। कोशिश कीजिएगा दही एकदम गाढ़ा और थिक हो। मेरा यहाँ थोड़ा सा ये डिप पतला हो गया है, इतना रनी नहीं होना चाहिए डिप के लिए। लेकिन अगर आप चाट बना रहे हैं तो ये परफेक्ट है। तो मुझे चाट बनाना था तो इसीलिए मैंने इसे इतना ही पतला रहने दिया है। अब क्या करना है कि जो बॉयल किए हुए आलू है उसे हल्के हाथों से इस तरह से आपको फ्लैट कर लेना है। आप चाहे तो छिलका हटा सकते हैं, पर मैंने इसे छिलके के साथ ही बनाया है एकदम क्रिस्पी और क्रंच एक्स्ट्रा लाने के लिए। अब क्या करना है, आपको इसी तरह एक एक पोटैटो को डिप में डालना है और उसके बाद इस तरह से देखिए, हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो पैन में बस 1 टेबल स्पून जितना ही ऑयल डाला है और इस तरह से आपको पलट के इसे दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। एकदम क्रिस्पी और रेड जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपको दोनों साइड से इस तरह से आपको स्पैचुला से दबाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं है, बहुत ही कम ऑयल में देखिए एकदम ये क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची सा ये बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे बस एज ए स्नैक्स इस तरह से आप डिप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम अलग ही टेस्ट आता है इस स्नैक्स का। अगर आप चाहें तो मेरी तरह चाट भी बना के आप इसे खा सकते हैं। अगर आप चाट के शौकीन हैं तो देखिए कितनी जल्दी बस 5 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे या इस तरह की खाने की क्रेविंग हो तो मार्केट क्यों जाए, जब घर में ही इतनी इजीली वे में चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे घर में तो होती ही हैं। अब ये जो हमने डिप बनाया था उसे इस तरह से इसके ऊपर आप पोर कर दीजिए। जिस तरह से हम चाट को डालते हैं ना दही के साथ, उसी तरह से पूरा अच्छे से इसे डाल दीजिए। उसके बाद बस हल्का सा प्याज डालना है। पेरी पेरी आपके पास मसाला है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। थोड़े से धनिया के पत्ते और आलू के भुजिया के साथ। और आपको कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही इतना टेस्टी और एकदम क्रिस्पी क्रंची होता है। एकदम बारबेक्यू नेशन वाले स्टाइल में ये चाट बन के तैयार हो जाएगा आपके घर में बस 10 से 15 मिनट के अंदर ही। अब आपको इन गर्मियों के सीजन में बाहर नहीं, घर में ही ये ठंडी ठंडी चाट बना के एंजॉय कीजिए। खुद भी खाइए और आने वाले गेस्ट को भी खिलाइए, एकदम खुश हो जाएंगे, आप भी तरोताजा हो जाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर देना। कमेंट में आप मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी को देखते रहने के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ ऐसी ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।